सैनिक यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यूथ करियर एकेडमी युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए स्थापित की गई एक एकेडमी है जो युवाओं के भविष्य निर्माण को नई दिशा देती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 19 जून को आयोजित होने वाली है। तो उस परीक्षा के लिए विशेष टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ, जो टॉपिक्स एमपीपीएससी पूछता है। पहले भी इस प्रकार के टॉपिक एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और इस टॉपिक के भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके पीछे कई तर्क हैं मेरे, इसी आधार पर मैंने ये टॉपिक आपके लिए तैयार किया है। कुछ मिनट का समय लेंगे, लेकिन इसको आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपका ये क्वेश्चन न छूटे। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, इसकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा। तो आइए आपको ले चलता हूँ उस टॉपिक की ओर, जिस टॉपिक का नाम है स्वेज केनाल में फंसा कंटेनर शिप, जिसका नाम है एम.वी. एवर गिवेन। एम.वी. एवर गिवेन क्या है? तो ये एक मालवाहक जहाज है पनामा का एक मालवाहक जहाज है जो 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में फंस गया, जिसकी वजह से स्वेज नहर का रास्ता ब्लॉक हो गया। सोचिए, ऐसी नहर जो एशिया और यूरोप के व्यापार का 30% हिस्सा कवर करती है, साथ ही प्रतिदिन लगभग उसमें 50,000 से ज़्यादा जो है जहाज वहाँ से गुजरते हैं। ऐसी कनाल में एक बड़ा सा जहाज जो 400 मीटर लंबा है और लगभग 59 मीटर जो है चौड़ा है, आकर के कैनाल को उसने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उदाहरण के तौर पर हम देखें, ये कैनाल है, इस कैनाल को या नहर है जिसको कि जो है किसने ब्लॉक कर दिया? जहाज ने ब्लॉक कर दिया। ये वाला हिस्सा ये कैनाल का स्वेज नहर कैनाल, जो कि जिसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है। ठीक है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है ये कैनाल है, ये नहर है। इस नहर में ये जहाज ऐसा जा रहा था और तेज जो है गति की वजह से, हवा की तेज गति की वजह से यहाँ से हवा ऐसी चल रही थी और ये ऐसा जा रहा था। हवा की तेज गति की वजह से ये कंटेनर इस तरह से जो है इसने ब्लॉक कर दिया। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये जो जहाज था जो ऐसा जा रहा था, हवा की गति की वजह से ये ऐसा उलझा हो गया और इसने पूरे के पूरे जो है स्वेज नहर को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे जहाज जो है फंस गए आगे और पीछे। और इसने जो है 6 दिन का समय लिया। ये ब्लॉक को हटाने में 6 दिन लगे। ब्लॉक को हटाने के लिए 13 टंग बूट्स की आवश्यकता पड़ी। टंग बूट्स क्या होते हैं? जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाती है, किसी प्रकार से कोई चीज़ ऐसी फंस जाती है बड़ी सी जिसको हटाना संभव नहीं होता, तो पिकअप गाड़ी जा कर के लेके आती है। इस गाड़ी को जो है सामान्यतः क्या कहा जाता है, जिससे कि हम उस खराब गाड़ी को या सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाते हैं, तो उसको कहा जाता है टाइम वेल। इसी प्रकार जहाज़ों को इस प्रकार से शिपिंग करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं टंग बोट्स। ये टंग बोट्स लगभग 13 टंग बोट्स लगे, तब जाकर के ये विशालकाय जहाज अपने इस मूविंग कंडीशन से, ये जो तिरछी कंडीशन थी, इससे ये सीधा हो पाया। मतलब उसको सीधा करने में लगभग 6 दिन का समय लगा और 6 दिन में ये ऐसे तिरछे से सीधा हुआ। 13 टंग बोट्स। तो टंग बोट्स क्या है? वो शिपिंग व्हीकल है जो कि बड़े बड़े जहाज़ों को फंस जाने की स्थिति में सीधा करता है, उनको अपनी जगह से मूव करके ले जाता है, टंग बोट्स। ठीक है, तो एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, किस डेट को ये घटना घटी हुई? 23 मार्च को ये घटना घटित हुई, 6 दिन में ये हो पाया। तो पनामा का एक मालवाहक जहाज है जिसको दुनिया का, इसलिए भी हम देख रहे हैं इसको कि ये दुनिया का जो है दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप है। कार्गो शिप मतलब बहुत सारे कंटेनरों को एक साथ ले जाने वाला जो है जहाज।
तो जो कार्गो माल ढोने वाला, तो ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, बड़े मात्रा में जो है ट्रांसपोर्ट करता है ये माल का। तो ये जो है चीन से निकला, चीन से होता हुआ लाल सागर से होता हुआ ये कहाँ पर जो है स्वीड नहर में पहुँचा था, और ऐसी स्थिति में ही ये आपका क्या हो गया, फंस गया, और फंसने की वजह से गड़बड़ हो गई। तो ये आपका जो है, अगर हम इंडिया का मैप देखें, ये इंडिया का मैप, और यहाँ से ही अफ्रीका को जोड़ने वाला रास्ता, तो ये रास्ता ये जो है रेड सी से होकर के जाता है, ठीक है, ये वाला रास्ता। अगर इसे हम ऐसे बनाए, ये इंडिया है मान लीजिए, ये इंडिया है, तो ये ऐसा जोड़ेगा। स्वेज नहर रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली केनाल है, ये केनाल, ठीक है। तो इसने इसको ब्लॉक किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये प्रक्रिया थी, ये कंटेनर था, जहाज था, ये जहाज दुनिया का सबसे जो है बड़ी कार्गो शिप है, इसलिए भी ये प्रश्न बनने की जो है चांसेस है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज एमवी एवर गिवेन, जो कि क्या हो गया, इजिप्ट में है स्वेज नहर, वहाँ पर फंस गया। ये कहाँ जा रहा था, चीन से निकला और नीदरलैंड के एक बंदरगाह पर जा रहा था जिसका नाम है रोटरडम, वहाँ पर ये जा रहा था, उस बीच ये घटना घटित हुई। और इसका कारण क्या था, तेज हवाओं की वजह से इसने रुख बदल दिया, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इसमें कौन कौन सी चीज़ें और आपको जानने लायक है, तो आपको ये याद रखना है कि स्वेज नहर जो है कौन से दो महाद्वीपों के बीच मेन व्यापारिक जो है गतिविधि का रास्ता है, तो एशिया और जो है यूरोप के बीच में। तो एशिया और यूरोप के बीच ये आसान को ये जो है रास्ता आसान जो बहुत कम कर देता है। 1869 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोला गया था, और इसकी लंबाई याद रखिए 193 किलोमीटर है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको क्यों हम देख रहे हैं कि इस जहाज को कौन चला रहे थे, 25 भारतीय चला रहे थे। हालांकि इन 25 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो अगर किलोमीटर में अगर दूरी एग्जैक्ट देखी जाए तो 193.3 किलोमीटर लंबी है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इसी रास्ते से एशिया और यूरोप के बीच 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई इसी नहर से होती है। तो ये कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पीटी के एग्जाम में आपको इसे ध्यान रखना है। एक जल्दी से जो है ये भी देखें स्वेज नहर के बारे में कुछ डाटा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। स्वेज नहर का डिजाइन सबसे पहले किसने तैयार किया, स्वेज नहर के निर्माण की योजना फ्रांस के एक राजनयिक जिनका नाम था डी लिसेप्स, जिसको इंजीनियरिंग का पितामह कहा जाता है, उन्होंने बनाई थी। और इसे बनाने का काम किस कंपनी ने किया, इस कंपनी का नाम है यूनिवर्सल स्वेज स्वीप केनाल कंपनी। किसको, स्वेज नहर, यूनिवर्सल स्वेज स्वीप केनाल कंपनी ने इसका निर्माण काम किया था। और ऐसा कहा जाता है कि 99 वर्ष में ये पूरी हुई, और 1859 से लेकर के 1869 के लगभग इसका निर्माण कार्य चला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसको खोला गया 17 नवंबर 1869 को, और लगभग $1000 मिलियन का खर्च इस पर आया था। यूनिवर्सल जो कंपनी थी, यूनिवर्सल स्वेज स्वीप ने इसको जो है पहले चलाया, बाद के समय में जब ब्रिटेन ने जो है मिस्र पर अधिकार किया तो इस पर उसका जो है अधिकार हो गया। लेकिन इसको लेकर के जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुए, इन्हें स्वेज नहर का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई 1888 में अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत फिर से इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया। तो दो चीज़ और प्रश्न इससे बन सकते हैं अगर ये पूछेगा तो, स्वेज नहर का प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो पोर्ट साइड, और अंतिम बिंदु क्या है, तो स्वेज पोर्ट, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर की जो लंबाई है, इस नहर की लंबाई कहा जाता है कि ये इस नहर की लंबाई पनामा की जो लंबाई है, पनामा नहर है जो कि दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जोड़ता है, तो पनामा नहर से दुगनी है स्वेज नहर की लंबाई, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो चित्र हमने देखा, कौन सा, ये वाला, जिससे कि हमने देखा कि कैसे फंसा ये जहाज है, ठीक है, जो आपको सामने दिख रहा है,
ये जहाज जो फंसा हुआ है इसका जो चित्र देखा गया हाई रिजोल्यूशन से, एक अंतर जो है एक कंपनी ने, स्पेस कंपनी ने इसको जो है फोटो लिया था, उसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है एयरबस के ब्लिट्ज, ठीक है, एयरबस के ब्लिट्ज। ये कंपनी थी जिसने सैटेलाइट से इसकी फोटो खींची और ये फोटो जो है यहाँ पर डाली गई, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंटेनर शिप एवर द्वीप जिस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था, ये कहाँ फंस गया, स्वेज नहर में। तो इतनी चीजें आपको जो है याद रखनी है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कंटेनर है जिसका नाम है MV एवर गिवन, इस कंपनी के मालिक, मतलब इसको किस कंपनी, मतलब किस कंपनी का जहाज है, तो इसका नाम है कंपनी का जापान की सोई किसेन कायस लिमिटेड। इसने जो है इसका जो है मालिक जैसा कहा जाता है, इस कार्गो शिप के मालिक जापान की सोई किसेन कायस लिमिटेड है ना, जबकि जहाज कहाँ का है, पनामा का है, ठीक है, उस पर झंडा पनामा का लगा था। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीयों से रिलेटेड है, बड़ी घटना है, MPPSC पहले भी पूछ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। यूथ कैरियर एकेडमी की अगर बात की जाए तो 12वीं के बाद UPSC और MPPSC की कक्षाएं प्रारंभ हो रही है और जो है कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता युक्त स्टडी के लिए हमसे जुड़िए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम पर हम अवेलेबल है और हमारे द्वारा जो है SSC बैंकिंग और जो है व्यापम की कक्षाएं भी ली जाती हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।